कुछ लोग होते हैं जो जहां भी जाते हैं कलेश लेकर आते हैं। बात छोटी हो या बड़ी, उन्हें आग भड़काने का ही शौक होता है। रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस में, घर में, हर जगह झगड़ा, तनाव, शिकवे, शिकायतें। कभी सोचा है क्या जिंदगी सिर्फ बहसों के लिए बनी है? क्या हर दिन किसी न किसी को नीचा दिखाना जरूरी है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन को बेहतर बना सकता है। हर वक्त कलेश मत रखो, क्योंकि शांति में भी बहुत शक्ति है। नंबर 1, कलेश आपकी मानसिक शांति को खा जाता है। जब आप हर वक्त लड़ने की मुद्रा में रहते हैं तो असल में आप अपनी ही आत्मा को थका रहे होते हैं। आप सोचते हो मुझे अपनी बात रखनी है, पर कई बार वो बात इतनी जहरीली हो जाती है कि खुद ही जहर पी लेते हो। गुस्सा करना आसान है, पर उसे रोकना यही असली ताकत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान खुद को ही खो बैठता है। नंबर 2, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं होता। कई बार हम सिर्फ इसलिए बहस करते हैं ताकि लोग माने हम सही हैं। पर सोचिए, अगर उस सही होने की कीमत आपका रिश्ता हो, आपका चैन, आपकी नींद, आपकी दोस्ती, क्या फिर भी आप जीत गए? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर आप हर बहस में जीतना चाहो तो कई बार रिश्ते हार जाओगे। हर बार तर्क मत दो, कभी मौन रहना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। नंबर 3, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिस इंसान से आप भिड़ रहे हो सकता है वो पहले से ही टूटा हुआ हो। कभी माँ बाप की डांट से परेशान, कभी रिश्तों में उपेक्षित, कभी काम के तनाव में घिरा हुआ, और हम बिना सोचे उसके जले पर नमक छिड़क देते हैं अपने कलेश से। क्या हासिल होता है? आपने अपनी भड़ास निकाल ली, पर किसी की हिम्मत तोड़ दी। नंबर 4, कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही समझदारी है। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो कोई बात नहीं। हर बात का जवाब देना, हर ताना सुनना, हर बहस में हिस्सा लेना, ये समझदारी नहीं, थकान है। छोड़ दो कुछ लोगों को, छोड़ दो कुछ मुद्दों को, छोड़ दो कुछ दर्दों को, क्योंकि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। नंबर 5, कलेश आपकी ऊर्जा खा जाता है। सोचो, हर बार जब तुम किसी के साथ उलझते हो तब तुम अपना सबसे कीमती धन खर्च कर रहे होते हो, अपना समय और अपनी ऊर्जा। वो ऊर्जा जो तुम खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते थे, अपने सपनों को बड़ा करने में लगा सकते थे, अपनों को खुशी देने में लगा सकते थे, वही ऊर्जा तुम बहस में बर्बाद कर देते हो। नंबर 6, दूसरों को बदलने की जिद मत रखो। कई बार हम इसलिए कलेश करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये इंसान मेरी सोच जैसा क्यों नहीं है। पर हर इंसान अलग है, हर किसी की परवरिश अलग है, हर किसी के घाव, अनुभव और सोच अलग है। कभी अपने जैसे इंसान की तलाश में पूरी जिंदगी भी कट सकती है, पर ना मिलेंगे तो क्यों न स्वीकार करना सीखे। नंबर 7, शांति की ताकत को पहचानो। कलेश में ताकत नहीं होती, शांति में होती है। जब आप किसी को जवाब देने की बजाय मुस्कुराकर टालते हो, वो आपकी हार नहीं, आपकी ऊंचाई होती है। जब आप गुस्से में भी शांति बनाए रखते हो, तब लोग आपके कद को नहीं, आपकी गहराई को पहचानते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो क्रोध को शांति से जीत ले वही असली विजेता है। नंबर 8, परिवार और रिश्तों में कलेश सबसे जहरीला जहर है। घर वो जगह होनी चाहिए जहां सुकून मिले, पर आजकल तो वहां भी कलेश ही कलेश है। पति पत्नी लड़ते हैं, भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते, माँ बाप बच्चों से नाराज रहते हैं, क्योंकि हम सब सही होना चाहते हैं, पर समझदार कोई नहीं बनना चाहता। जरा सोचिए, अगर सब चुप हो जाएं और एक दूसरे को समझें तो रिश्तों में कितनी मिठास आ जाएगी। नंबर 9, सोशल मीडिया पे भी कलेश फैलाना बंद करो। आजकल लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी लड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पर ट्रोलिंग, कटाक्ष, ताने, मानो वर्चुअल कलेश ही पहचान बन गया हो। पर क्या तुम जानते हो, इस डिजिटल लड़ाई का असर असली जिंदगी में भी पड़ता है। जो आप बोते हो वही काटते हो, तो क्यों न थोड़ी शांति बोई जाए। नंबर 10, शांति से जीने का आनंद ही अलग है। एक बात याद रखना, शांति से जीने वाला इंसान हमेशा ज्यादा ऊर्जा में रहता है। वो सोचता है, समझता है, बढ़ता है और मुस्कुराता है। कलेश से भरे लोग थके हुए होते हैं, उन्हें हर जगह दुश्मन नजर आता है, उन्हें हर बात में बुराई दिखती है। पर शांति वाला इंसान हर बात में कुछ सीखता है, हर इंसान में कुछ अच्छाई ढूंढता है, और यही लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। नंबर 11, जीवन बहुत छोटा है, कलेश में क्यों जाओ। क्या आपने कभी किसी मरते हुए इंसान को ये कहते सुना है, काश मैंने और लड़ाई की होती, काश मैंने और बहसें की होती? नहीं ना, क्योंकि अंत में जो चीजें रह जाती हैं वो है मुस्कान, प्यार, शांति और सुकून। तो जब जिंदगी का अंत शांत होता है तो क्यों ना उसे उसी भाव से जिया जाए। नंबर 12, समाधान कैसे कलेश से बचा जाए। सुनो, समझो, फिर बोलो। तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, सोचो कि सामने वाला क्या कह रहा है। गहरी सांस लो, जब गुस्सा आए उस समय कुछ मत बोलो, सांसें लें, रुकें, फिर बोलें। माफ करना सीखो। माफी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होती है।
मन की सफाई रखो, जैसे घर की सफाई करते हो वैसे ही मन की भी करो। सकारात्मक लोगों से जुड़ो, नकारात्मक लोग सिर्फ कलेश बढ़ाते हैं। अंत में हर वक्त कलेश मत रखो, क्योंकि तुम इंसान हो, जिंदा हो, सांस ले रहे हो, सोच सकते हो, तो क्यों ना वो सोच ऐसी हो जो शांति फैलाए। बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। तो अगली बार जब किसी से लड़ने का मन करे तो एक पल ठहर जाना और खुद से पूछना, क्या ये लड़ाई मेरी शांति से ज्यादा जरूरी है?